ओम शांति। हाँ। आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत हम एक ऐसे विषय से कर रहे हैं जो जो आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में बहुत जरूरी है। ओम शांति। बिल्कुल, आज के समय में इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। हाँ, तो आज का हमारा मुख्य स्रोत है 3 मार्च 2026 की प्रातःकालीन मुरली, जो बाप दादा द्वारा मधुबन से उच्चारित की गई है। और आज हमारा मिशन यही है कि हम इस मुरली के गहरे ज्ञान सागर का थोड़ा विचार सागर मंथन करें। और ये मंथन इसलिए भी खास है क्योंकि ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल साइंस है। सही कहा। देखिए, दुनिया में हर तरफ सिर्फ शोर है, सूचनाओं की भीड़ है। ऐसे में मन को स्थिर कैसे रखा जाए? बाबा ने आज मुरली में ये कहा है कि हमें अपने मुख से केवल ज्ञान के रत्न निकालने हैं और रूप बसंत बनना है। रूप बसंत, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। बिल्कुल, मैं यही सोच रही थी कि इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। रूप का मतलब है एक शांत और सौम्य आत्मिक स्थिति। और बसंत का मतलब है कि जब भी हम कुछ बोलें तो बस ज्ञान के रत्न ही झरे, मतलब सामने वाले को कुछ वैल्यूएबल मिले, है ना? लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या हर वक्त मुख से सिर्फ रत्न निकालना मुमकिन है? इंसान का मूड तो ऊपर नीचे होता रहता है। यही तो सबसे दिलचस्प बात है यहाँ। मुरली में ये सिर्फ एक आदर्श स्थिति के रूप में नहीं बताया गया है, इसका पूरा विज्ञान समझाया गया है कि ये कैसे संभव है। हाँ, और इसी उलझन का जवाब आज मुरली के प्रश्नोत्तर वाले हिस्से में बहुत स्पष्टता से मिलता है। प्रश्न ही ये है कि अपनी अवस्था को एक रस, मतलब निरंतर, एक समान या स्टेबल बनाने का साधन कौन सा है? और उसका सीधा सा जवाब है संघ की संभाल। बिल्कुल। बाबा ने कहा है कि हमेशा अच्छे और सर्विसेबल विद्यार्थियों का संग करना चाहिए। पर मेरा एक सवाल है। हाँ, बताइए। आजकल के कामकाजी जीवन में दफ्तर हो या समाज, हमेशा अपनी पसंद के लोग तो नहीं मिलते ना? तो ये संग की संभाल कैसे की जाए? देखिए, संघ की संभाल का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से भागना नहीं है। इसका मतलब है अपने मानसिक पर्यावरण की रक्षा करना। दफ्तर में 100 लोग होंगे, हाँ, वो तो है। लेकिन हम वैचारिक रूप से किसके साथ जुड़ रहे हैं, ये हमारे हाथ में है। मुरली एक बहुत बड़ी चेतावनी देती है कि जो लोग ज्ञान और योग के सिवा उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, उनका संग अंदर से नहीं करना है। उल्टी सुल्टी बातें मतलब गॉसिप, या जिसे मुरली में झरमुई झगरमुई कहा गया है? बिल्कुल, ये झरमुई झगरमुई हमारी सारी मानसिक ऊर्जा को सोख लेती है। और पता है, बाबा ने आज मुरली में ये कहा है कि जब हम ऐसे व्यर्थ की बातें करते हैं तो असल में हम मुख से रत्न नहीं बल्कि पत्थर निकाल रहे होते हैं, और हम एक दूसरे को पत्थर मार रहे होते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है, पत्थर मारना। सच में, ये सोचने पर मजबूर करता है कि 63 जन्मों से इंसान बस एक दूसरे को पत्थर ही तो मारते आए हैं। निंदा करना, ताने मारना, ये सब पत्थर ही तो है। गहरी चोट पहुंचा सकते हैं, जो पत्थरों का काम है। तो अच्छे संग का मतलब क्या हुआ फिर? अच्छे संग का मतलब है ऐसी संगति जो अलिफ और बे की बात करे। मुरली में से बहुत सरल तरीके से समझाया गया है। अलिफ मतलब ज्ञान और बे मतलब विज्ञान या योग। अलिफ और बे मतलब ए और बी कह सकते हैं, बुनियादी ज्ञान। और जब दो लोग इस ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं तो हमारी आत्मा रूपी चोली पक्के रंग से रंग जाती है। एकदम सही। और यहाँ एक और शब्द आया, विज्ञान। ये बहुत रोचक है। हाँ, विज्ञान भवन का उदाहरण। आज की दुनिया जिसे विज्ञान या साइंस कहती है, वो तो पूरी तरह से मशीनों और बाहरी दुनिया तक सीमित है। लेकिन मुरली का नजरिया यहाँ बहुत अलग है। सच्चा विज्ञान वास्तव में योग है। योग ही सच्चा विज्ञान है, क्योंकि इसी से आत्मा पवित्र बनती है। बिल्कुल। दुनिया वाले दिल्ली के विज्ञान भवन को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन असली साइंस तो आत्मा और परमात्मा के मिलन का विज्ञान है, जो इंसान को अंदर से बदल देता है। हाँ, लेकिन ये बदलाव तभी आता है जब पहचान सही हो। सही पहचान, यहाँ पर बात बहुत ही रोचक हो जाती है, क्योंकि जब भी इंसान को शांति चाहिए होती है, वो किसके पास जाता है? आमतौर पर तो साधु संतों या गुरुओं के पास जाते हैं लोग। हाँ, लेकिन यहाँ जिस सत्ता की पहचान दी गई है वो है प्रजापिता ब्रह्मा और उनके माध्यम से निराकार शिव बाबा। प्रजापिता यहाँ पिता शब्द है, गुरु नहीं। ये एक बहुत ही वैचारिक अंतर है, पिता और गुरु के बीच का अंतर। बिल्कुल, गुरु शिक्षा देता है, लेकिन पिता क्या देता है? पिता वर्षा देता है।
इनहेरिटेंस देता है। और इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां किसी गुरु के पास नहीं जाते, वो एक पिता के पास जाते हैं। और वो भी पारलौकिक पिता। मतलब समाज में अक्सर भगवान को गुरु मानकर बस कृपा मांगी जाती है, लेकिन अगर वो पिता है तो मांगी की जरूरत ही क्या है? पिता से तो इंसान अपना पूरा अधिकार लेता है। और इसी अधिकार से एक बहुत बड़ा तर्क सामने आता है जो सर्वव्यापी ईश्वर की धारणा को स्पष्ट करता है। से सोचिए, अगर परमात्मा पिता है जो स्वर्ग का वर्षा देता है, तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? मतलब हर पत्थर में, हर कण में मौजूद कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। एक पिता की तो अपनी एक निश्चित पहचान होती है ना। निराकार शिव बाबा एक बिंदु रूप में। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब ये है कि हमारी जो पारंपरिक समझ है उसे मुरली बिल्कुल साफ कर देती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर रचयिता नहीं है। वो भी उसी एक परमपिता परमात्मा शिव की रचना है। वही ज्ञान के सागर है। और इसी ज्ञान के सागर से मुझे एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट याद आ रहा है जो मुरली में बताया गया है। होली का त्योहार। ज्ञान की होली। हाँ, अज्ञानी लोग तो एक दूसरे के मुंह पर धूल या कीचड़ डालते हैं जिसे धुड़िया कहा गया है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर शिव बाबा हमें ज्ञान और योग के पक्के रंग लगाते हैं। ये आंतरिक शुद्धि है। लोग शरीर साफ करने के लिए पानी से नहाते हैं, गंगा स्नान करते हैं। पर क्या पानी की बूंद आत्मा तक पहुंच सकती है? बिल्कुल नहीं। पानी सिर्फ शरीर को साफ करता है। पतित आत्मा तो केवल ज्ञान के स्नान से ही पावन होती है। और इसी ज्ञान से वो तीसरा नेत्र खुलता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। तीसरा नेत्र क्या है? लोगों को लगता है कोई जादुई आंख खुल जाएगी। हाँ, लेकिन ये कोई भौतिक आंख नहीं है। ये सच और अंधविश्वास, जिसे ब्लाइंड फेथ कहते हैं, उसके बीच का फर्क समझने की पारखी नजर है। बिना इस तीसरे नेत्र के इंसान सदियों से बस दंत कथाएं सुनता आ रहा है। वे ब्लाइंड फेथ में भटक रहा है। और इसी भटकाव से निकालने का सबसे बड़ा महामंत्र दिया गया है, मन मना भव। माँ में कम, याद करो, केवल मुझे याद करो। ये सिर्फ एक ध्यान लगाने की बात नहीं है, ये विकर्म विनाश करने का मंत्र है। और मुरली यहाँ बहुत गहरी बात कहती है कि मौत सामने खड़ी है। मौत सामने खड़ी है, ये डराने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये समय की अहमियत बताने के लिए है। जब इंसान को ये समझ आ जाए कि समय कम है, तो वो अपने आप व्यर्थ झगड़ों से हट जाता है। और उसका पूरा फोकस सेवा करने और बाप की याद पर आ जाता है। और यही फोकस इंसान के जीवन में ठोस बदलाव लाता है। तो चलिए अब उन ठोस बदलावों की बात करते हैं जो रोजमर्रा के जीवन में उतारने हैं। मतलब धारणा, वरदान, स्लोगन और अव्यक्त इशारा। सबसे पहले धारणा की बात करें तो मुरली कहती है हमें सेंसिबल बनना है। सेंसिबल मतलब समझदार। और समझदारी क्या है? वही कि मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं, किसी की निंदा नहीं करनी है और सिर्फ रूप बसंत लोगों का ही संग करना है। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसे जीना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, क्योंकि निंदा करने में एक अलग ही रस आता है लोगों को। उससे बचना ही असली समझदारी है। इसके बाद जो वरदान है वो तो आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती का समाधान है। नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। आज रावण 10 सिर लेकर नहीं आता, वो बहुत ही मायावी और आकर्षक रूपों में आता है। हाँ, बुराइयां अब बहुत ही चमकीले पैकेट में आती हैं। तो इस माया को पहचाना कैसे जाए? इसके लिए रामायण के सोने के हिरण का उदाहरण बहुत सटीक है। मुरली कहती है कि रावण अगर सोने या हीरे का रूप लेकर भी आए, तब भी सच्ची सीता की तरह लकीर के अंदर रहना है। आज के समय में ये सोने का हिरण कुछ भी हो सकता है। सोशल मीडिया की झूठी तारीफ, कोई ऐसा मौका जो पैसा तो दे पर मन की शांति छीन ले, या कोई ऐसा रिश्ता जो बाहर से अच्छा दिखे पर अंदर से सारी आध्यात्मिक ऊर्जा सोख ले, ये सब माया है। और ज्ञान ही वो टूल है जो हमें दिखाता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। और वो जो लकीर की बात है, वो मर्यादाओं की लकीर है। जब तक इंसान आत्मा अनुशासन की लकीर में है, वो सुरक्षित है। और सबसे कमाल की बात, बाबा ने आज मुरली में ये कही है कि जब हम ऐसे माया से मुक्त होते हैं, तो प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार भी सेवा के लिए हाजिर हो जाते हैं। मतलब परिस्थितियां विरोध करने के बजाय हमारे आध्यात्मिक विकास में सहयोगी बन जाती हैं। ये तो बहुत ही उच्च अवस्था है। और वहां तक पहुंचने के लिए एक खास गुण चाहिए जो आज के स्लोगन में है। स्लोगन है, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। निर्माण चित्त मतलब विनम्र। हाँ,
क्योंकि ज्ञान या पद आने पर अक्सर इंसान में सूक्ष्म अहंकार आ जाता है। वो खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगता है। लेकिन जहां अहंकार है वहां सच्ची सेवा हो ही नहीं सकती। सफलता के लिए पूरी तरह से निर्माण यानी अहंकार मुक्त होना बहुत जरूरी है। बिना विनम्रता के तो ज्ञान भी बोझ बन जाता है, पत्थर की तरह। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब अंत में हम बात करेंगे आज के अव्यक्त इशारे की, जिसने इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही मजबूत आधार दिया है। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। इसे अगर हम एक बिल्डिंग के उदाहरण से समझें, कोई भी बिल्डिंग कितनी मजबूत है ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो बाहर से कितनी सुंदर है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि उसकी नींव, उसका फाउंडेशन जमीन के अंदर कितना गहरा है। जीवन में तूफान या संकट तो आएंगे ही। अगर निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है तो थोड़े से झटके में इंसान घबरा जाता है। शंका और डर हमेशा कमजोर नींव की निशानी होते हैं, लेकिन जब पारलौकिक पिता पर पूरा निश्चय होता है तो इंसान अंदर से पूरी तरह निर्भय और निश्चिंत रहता है। वो निश्चिंतता लापरवाही नहीं है, वो एक बहुत गहरे भरोसे का सबूत है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो आज की मुरली हमें 3 बहुत ही स्पष्ट पैमाने देती है। पहला, कि हमारी संगति कैसी है। क्या हम ऐसे लोगों के साथ हैं जो ऊर्जा बढ़ाते हैं या उसे सोख लेते हैं। दूसरा, कि हमारे शब्द कैसे हैं। क्या हम मुख से ज्ञान के रत्न निकाल रहे हैं या फिर जाने अनजाने में पत्थर उछाल रहे हैं। और तीसरा, कि हमारे निश्चय की नींव कितनी मजबूत है। क्या वो तूफानों में भी स्थिर रह सकती है। ये सिर्फ सुनने की बातें नहीं है, ये रोज के व्यवहार को नापने के यंत्र हैं। क्योंकि बिना धारणा के ज्ञान तो सिर्फ एक जानकारी है। बिल्कुल। तो इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर सबको ध्यान देना चाहिए। सुनने वाले विचार कर सकते हैं कि अगर हमारी रोजमर्रा की बातचीत हमारी अंदरूनी आध्यात्मिक संपत्ति का सीधा प्रमाण है तो हमारे पिछले 24 घंटों के संवाद क्या दर्शाते हैं। ये एक बहुत ही सेल्फ रिफ्लेक्टिव सवाल है। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अनजाने में ही सही सिर्फ पत्थरों का व्यापार कर रहे हैं और उसी शोर को अपनी दौलत मान बैठे हैं। इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये मंथन चलते रहना चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले विश्लेषण के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति।